आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस धार्मिक चैनल पर। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए आगे चर्चा शुरू करते हैं। आज हमारा विषय वही है जो पहले ईश्वर की चर्चा करते हुए, जीव की चर्चा करते हुए उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पुनः पुनः आप सबके मंगल की कामना करते हैं। जो ईश्वर है वो नित्य है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, ऐसा जो शास्त्रों में कहा गया है वो प्रत्यक्ष चक्षुओं का विषय नहीं है। परमात्मा चक्षु का विषय तब बनता है जब भगवान अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं, जब अपनी माया को अपने वश में करके और अपनी माया को वश करके मायिक देह धारण करते हैं। ना कि जिस प्रकार आम मनुष्य ये देह अपनी देखते हैं, इस प्रकार की देह उनकी नहीं होती है। वो दिव्य देह होती है। वो जो देह होती है वो आपको ऐसे ही लगेगी जैसे आप दूसरी देह होती हैं। यही उनकी दिव्यता है कि किसी को पता नहीं चल पाएगा जब तक भगवान स्वयं ना चाहें कि ये मुझे जाने। इस प्रकार रामायण में भी आया, सोई जाने जह देहु जनाई। जिसको वो अपना स्वरूप बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, सिर्फ उनको दृष्टिगोचर होता है वैसा जैसा वो दिखाना चाहते हैं। और भी प्रमाण है, आया है रामायण में ही आया है, जेहि जेहि प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। ये भी रामायण में आया है। इसलिए भगवान सभी को अपना स्वरूप प्रकट नहीं करते। जिनके जितने पुण्य होते हैं, जो उनके ज़्यादा भक्त होते हैं, निष्काम भाव से भजने वाले होते हैं, सिर्फ उन्हीं पर ही ऐसी कृपा करते हैं, दया करते हैं। एक दूसरा, जो भगवान हैं वो सभी क्लेशों से मुक्त हैं। सभी क्लेश अर्थात जो भी क्लेश सबसे जो प्रथम आता है अविद्या है, फिर अस्मिता है, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश कहे गए हैं। इनसे वो मुक्त हैं। लेकिन जीव इनसे जुड़ा हुआ है। जीव इनसे क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि पूर्व में जो कर्म किए हुए हैं, धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, क्योंकि मिश्रित कर्म से ही मनुष्य देह मिलती है। यह शास्त्रों में कहा है। जो बहुत पुण्य करते हैं वो देवता बनते हैं। जो बहुत अधर्म आदि करते हैं, पाप आदि करते हैं, वो पशु पक्षी योनि में जाते हैं। इसका अर्थ आप ये ना समझना कि जो बहुत पुण्य करते हैं देवता, उनमें पाप नहीं होता। पाप तो होता है, उसका भी शास्त्रों में कहा है, लेकिन बहुत न्यून होता है पाप। मात्रा जो है पाप और पुण्य की, वो उसमें अंतर बहुत होता है। बहुत ज़्यादा पुण्य है तो देवयोनि में, लेकिन जो थोड़े निम्न पाप हैं उसमें भी दृष्टिगोचर होता है ना, उनमें विषय लगे हुए हैं। सभी देवता अपने अपने विषय चाहते हैं, वो भी आनंद भोगते हैं और उनकी भी इच्छा होती है, उनको भी भय होता है। जैसे असुरों से भय होता है, कहीं ये युद्ध करके हमारा स्वर्ग राज्य न छीन ले, इंद्र को भी भय होता है। ये उनका वही कारण है कि जो कुछ पाप कर्म हैं वो उनको इसलिए होते हैं। ऐसे ही मनुष्यों में ज़्यादा पाप भी होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा डरता भी है, हर प्रकार से डरता है। अपनी सेहत से होता है कि कहीं बीमार ना हो जाए, कभी कोई धन चोरी ना हो जाए, कभी कोई लूट ना ले जाए। ये सभी भय तो लगे होते हैं। यही तो क्लेश है। यही है पूर्व कर्मों के कारण जीव को जो देह मिली है वो पूर्व कर्मों के कारण है। लेकिन जो ईश्वर को देह प्राप्त होती है उसमें कोई कर्म कारण नहीं होते। एक अवश्य बात होती है कि जब वो अवतार लेते हैं, उनके अवतार लेने में 3 कारण तो होते हैं। एक है देवता, पृथ्वी, सभी जो पंचभूत हैं, देव आदि हैं, ऋषि आदि हैं, उनके भक्त आदि हैं, वो सभी प्रार्थना करते हैं कि हम सभी कष्ट में हैं। धरती भी प्रार्थना करती है,
जिस प्रकार आपने कथा सुनी हुई होगी कि गाय का रूप लेकर पृथ्वी गई भगवान के पास प्रार्थना करते कि आओ मेरी रक्षा करो, ऐसे एक कारण ये है। दूसरा, जो भक्तों के पुण्य कर्म हैं उनके पुण्यों को फल अर्थात दर्शन रूपी फल देने के लिए भी होता है ये। तीसरा ये है कि जो अधर्मी लोग हैं, जो धर्म पर नहीं चलने वाले हैं, जो धर्म का नाश करने वाले हैं, नाश अर्थात उनको नहीं मानने और उनका प्रचार करने वालों को कष्ट देते हैं, उनको धर्म पर चलने में रुकावट डालते हैं, वो यह धर्म करते हैं, उनको भी दंड देने के लिए आते हैं। ये मुख्य कारण होते हैं। अब आगे कहते हैं कि शास्त्र कह रहा है, ये ऐसा नहीं है कि मैं अपने ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये शास्त्र कह रहा है। पतंजलि योग सूत्र में एक सूत्र आया है, उसमें लिखा है क्लेश कर्म विपाक आशयैर अपरामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। मतलब क्लेश से रहित हैं, पांचों क्लेश आप गिनना, जो अविद्या, उनमें अविद्या नहीं, वो ज्ञान स्वरूप हैं, भगवान जो हैं वो ज्ञान स्वरूप हैं। और दूसरा क्या है, वो कर्म नहीं करते, वो अकर्ता हैं। और फिर कर्म नहीं करेंगे तो विपाक है, उनके जो फल में भी उनकी आसक्ति नहीं होती, वो तो लोगों के कल्याण के लिए सब इच्छा करते हैं, ये कार्य करते हैं और करके दिखाते हैं उनको लगाने के लिए। और लिखा है आशय, उनके जो कर्म किए हुए का संस्कार भी उनमें नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके मन में ही नहीं होता कि मैं कर रहा हूँ। जब कहेंगे मैं कर रहा हूँ ऐसा मन से लगन से करें, वो मन में संस्कार पड़ते हैं, वो संस्कार भी नहीं पड़ते। ऐसे जो है सभी कर्म फल और उसके संस्कारों से वो असंग हैं, उनसे उनका कोई संबंध नहीं होता, इसलिए वो अपने ऐश्वर्य में रहते हैं, नित्य है, इसलिए उनको पुरुष विशेष नाम से कहा है। लेकिन वो सर्वज्ञ हैं, सर्ववित्त हैं, सब जानने वाले हैं, जो बीत गया वो भी जानते हैं, जो आएगा वो भी जानते हैं, जो अब है वो भी जानते हैं। और जो जीव है वो अल्पज्ञ है, सीमित बुद्धि वाला है और सीमित अपने फैलाव वाला है, देह सीमित होती है, आने जाने में वो स्वतंत्र नहीं होता, परतंत्र होता है, सुविधा लेनी ही होती है। लेकिन ईश्वर स्वतंत्र होता है। जो जीव होता है वो जन्म और मरण रूपी बंधन में होता है, पाप पुण्य रूपी बंधन में होता है, फल की इच्छा वाला होता है। ईश्वर इनसे सभी से रहित है, उनको कोई वो आप्त काम है, पूर्ण काम है, उनको कोई इच्छा नहीं। अब और ये तो इसका पतंजलि योग सूत्र का है, एक और भी है, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। ये और भगवान आगे भी वो लिख रहे हैं पतंजलि योग सूत्र में, क्या कह रहे हैं, पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात। अर्थात जो ईश्वर है वो काल से भी परे है, वो गुरु का भी गुरु है। ये सूत्रकार कह रहे हैं, लिखे हैं पूर्वेशाम अर्थात पूर्वजों के भी, अपि पूर्वजों के भी गुरु हैं, अर्थात गुरु के भी गुरु हैं। आगे क्या कहते हैं, आया भी है कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। और भी आया, भगवान अर्जुन को भी कह रहे हैं, 7वें अध्याय में है, 26 नंबर श्लोक है, वेदहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। वेदहम समतीतानि, जो बीत गया है, जो भूत प्राणी चले गए हैं, उनको भी मैं जानता हूँ, वो कौन थे, क्या कर्म करने वाले थे, सब जानते हैं स्पष्ट। वर्तमान में भी जो कुछ हो रहा है वो सब जानते हैं। च अर्जुन, हे मेरे प्रिय अर्जुन, मैं सब जानता हूँ। भविष्य में जो होंगे, जो भूत प्राणी होंगे, वो सब मैं जानता हूँ। ऐसा भगवान कह रहे हैं। ये हम भगवान का वर्णन कर रहे थे कि भगवान किसे कहते हैं, उसे जानने का प्रयास करना है। तो इनको गुणों का ही वर्णन करते करते ईश्वर अपनी कृपा से में जना देंगे। जैसे कहा है, सोई जाने जे देहु जनाई। आगे भी चर्चा करते हैं क्या है। हम भगवान के गुणों को जानेंगे कैसे हैं, तो प्रयास होगा ईश्वर के
जितना चिंतन करेंगे, ईश्वर के गुणों का चिंतन करेंगे, उतना ही हमारे पापों का भी नाश होगा और हम पर भगवान की कृपा और शास्त्रों की कृपा होगी, क्योंकि हम उनका श्रवण कर रहे हैं। तो और कहते हैं, विष्णु पुराण में भी आया है कि भगवान किसे कहते हैं। मैं पढ़कर बोल देता हूँ, आपको पता चले। विष्णु भगवान विष्णु पुराण में है जो, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः वैराग्यस्य अथ मोक्षस्य क्षणानां भग इतीर्णा। कहते हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, संपूर्ण जो ऐश्वर्य है वो ईश्वर का है, वो ईश्वर के पास है। संपूर्ण जितना विश्व में ऐश्वर्य है वो सब ईश्वर का है। धर्मस्य समग्रस्य, जितना भी धर्म है, धर्म किया जा सकता है, जितना जानने में जीवों के नहीं आ सकता, उससे भी परे, अर्थात जितना भी धर्म, समग्रस्य धर्मस्य, संपूर्ण धर्म वो भी ईश्वर ही है। अगे यशसः, समग्रस्य यशसः, संपूर्ण जो यश है, जितना भी संसार में यश है वो भगवान का ही दिया हुआ है। श्रियः, श्रियः समग्रस्य श्रियः, जितना भी श्रेय है, श्रेय धन और जो एक विद्या, ये श्रेय, ये भी संपूर्ण ईश्वर का ही है। वैराग्यस, वैराग्यस वो भी समग्रस्य, वैराग्य भी पूर्णता वैराग्य वो भी ईश्वर के ही पास है और किसी के पास नहीं है। मोक्षस्य क्षणनाम भगति, ये 6 चीज़ें कही गई हैं जो भगवान में ही होती हैं। अगर कोई आजकल कहता है मैं भगवान, आप जान लेना ये 6 चीज़ें उसमें हैं। ये 6 चीज़ें होनी चाहिए तभी वो भगवान है, नहीं तो भगवान नहीं है। और क्या है? पूर्ण वैराग्य, समग्र से पूर्ण वैराग्य। वो कैसे? जिस प्रकार राम जी ने एक क्षण में सारा राजपाट छोड़ दिया और अपने वनों को चले गए, एक क्षण में, और यहाँ तक के पाँव में खड़ाऊँ भी नहीं पहनी, कोई सुख सुविधा साथ लेके नहीं गए। संपूर्ण मतलब हर चीज़, जहाँ चाहें वो हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो लोगों को दिखाते हैं भगवान किसे कहते हैं, ये समझना चाहिए। और क्या कहते हैं आगे? यही विष्णु पुराण में एक और भी जगह लिखा है, क्या है वो भी मैं उच्चारण कर देता हूँ। ये श्रवण करने से भी लाभ होगा। उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम आगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सा वाच्यो भगवान इति। क्या कह रहे हैं? उत्पत्तिम, भूतों की जो उत्पत्ति है, ये संसार की उत्पत्ति है, वो ईश्वर से होती है। और क्या? प्रलयम, जो प्रलय होती है वो भी ईश्वर में ही सब कुछ समा जाता है। जो प्रलय है वो भी ईश्वर की इच्छा से ही होता है। जब सभी भूत प्राणियों के जो कर्मों के फल थे वो अब समाप्त होने को हैं, जिस प्रकार रात्रि होती है, रात होने से जैसे सब एक लीन हो जाता है अंधकार में, ऐसे ही वो प्रलय में सब कुछ समा जाता है। प्रलय वो भी ईश्वर से ही होता है। च एव, और क्या? भूतानाम आगतिम गतिम, भूतों का आना और भूतों का जाना, भूतों की उत्पत्ति और भूतों का प्रलय, भूतों का जन्म और भूतों की मृत्यु, भिन्न भिन्न भी और सब की, एक एक की कब कब मृत्यु होगी, कब कब जन्म होगा, ये भी वेरवा भगवान जानते हैं, सर्वज्ञ इसलिए कहते हैं। और उत्पत्ति कब होगी और सभी प्रलय के कब कब जाएंगे, ये सभी ईश्वर जानते हैं, ईश्वर करते हैं, ईश्वर करने वाले हैं। उनके आने और जाने का आगे का वेत्ति, सब जानते हैं, स्वयं लिखा हुआ। विद्याम अविद्याम, ज्ञान और अज्ञान दोनों को जानने वाले हैं, लेकिन जीव में वो कुछ समर्थता नहीं है इनमें, जो कुछ कहा गया है, इसलिए वो जीव है, इसलिए वो परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र तब होगा जब शास्त्रों द्वारा गुरुमुख से श्रवण करके उस अपने आत्म तत्व को जानकर अपने आप को मोक्ष का भागीदार बना लेगा, अनुभव करके जीवन मुक्ति का आनंद महसूस करेगा, तब वह स्वतंत्र है। और क्या लिखते हैं? अविद्याम विद्याम च सा वाच्यो, इस वाच्य से कहा जाता है वह भगवान है। इन वाक्यों द्वारा ये कहा गया है, ये शास्त्रों का वचन है, ये कोई मेरा अपना कहना नहीं है। यही चर्चा विश्राम देते हैं, पुनः भेंट होगी।
सभी के मंगल की कामना करते हुए, सभी का मंगल चाहते हुए यहीं विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी। सभी का मंगल चाहते हुए यहीं पर विश्राम देते हैं। श्रवण करने का धन्यवाद। प्रयास करें, इसको शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हैं। ये हमारे सनातन संस्कृति संचार के माध्यम से ये सब जन जन तक पहुँचे तो अच्छा है। धन्यवाद। पुनः सबके मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं।